दोस्तों नमस्कार। कल वुमेन वर्ल्ड कप 2024 का ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला था और भारत के लिए यह मुकाबला बहुत ही निर्णायक था क्योंकि सेमीफाइनल की राह को आसान करने के लिए भारत मैदान पर उतरी थी। लेकिन ये मुकाबला कल बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। इसमें कई ऐसी घटनाएं हुई जो आज तक नहीं हुई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर फोएबे लिचफील्ड की। 17वां ओवर चल रहा था और इसमें एक बिग कंट्रोवर्सी देखने को मिली। कंट्रोवर्सी क्या थी, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सही था या गलत था, जिसके लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर भी अंपायर से भिड़ गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं। 17वां ओवर था। गेंदबाज थी भारत की ओर से दीप्ति शर्मा, बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड थी ऑस्ट्रेलिया की ओर से। बता दें कि लिचफील्ड एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेकिन वो स्विच हिट लगाने के चक्कर में इस पूरी कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर देती है। दरअसल दीप्ति शर्मा राइट हैंडेड बॉलर है और वो गेंद डालती है, लेकिन लिचफील्ड स्विच हिट यानी कि लेफ्ट हैंडेड से वो राइट हैंडेड बन जाती है। और जिस प्रकार से हमने कई बार डेविड वार्नर को भी देखा है कि वो लेफ्टी से राइटी हो जाते हैं और शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, बस उसी तरीके से लिचफील्ड ने भी 17वें ओवर में दीप्ति शर्मा की इस गेंद पर किया और वो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। दरअसल वो स्विच हिट लगाने की कोशिश कर रही थी और वो मिस कर जाती है और उस दीप्ति शर्मा की ये बॉल उसके पैड पर लग जाती है और भारतीय टीम अपील कर देती है और ऑन फील्ड एम्पायर उसको आउट दे देते हैं। लेकिन अब कंट्रोवर्सी यहाँ क्रिएट होती है कि जब ये मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचता है, लिचफील्ड डीआरएस लेती है और ये मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचता है। थर्ड अंपायर इसको नॉट आउट देते हैं क्योंकि नियम के अनुसार माना जाता है कि जब तक गेंद नहीं डाली जाती तब तक वो स्विच अपनी बैटिंग को स्विच कर सकता है। वो राइटी से लेफ्टी, लेफ्टी से राइटी बन सकता है। अगर वो गेंद डालने के बाद बनता है तो यहाँ पर उसको आउट दिया जाता। लेकिन लिचफील्ड ने गेंद डालने से पहले ही वो अपना लेफ्टी से राइटी बन जाते हैं, इस वजह से उसको लेफ्टी माना गया। और जो जब वो डीआरएस लिया गया और उसको गेंद को देखा गया तो वो गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। इस वजह से उसको नॉट आउट करार दिया गया। थर्ड अंपायर का ये कहना था। लेकिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर इससे नाखुश थी और जब उनको बताया गया कि नियम के हिसाब से उनको इसलिए नॉट आउट दिया गया, खुद लिचफील्ड भी ये देखकर हैरान थी क्योंकि उनको भी लग रहा था कि वो क्लियरली आउट है और वो पवेलियन की ओर चली जा रही थी। लेकिन अंपायर ने उन्हें वापस बुलाया और थर्ड अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। तो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी।